कयामत के दिन सबसे पहले जन्नती नहीं आएंगे, सबसे पहले जहन्नम में जाने वाले आएंगे। और उनमें से एक वह आलिम था जिसे पूरा गांव जन्नती समझता था। वह मुजाहिद था जो अल्लाह की राह में लड़ा था। वह सखी था जिसने मस्जिदें बनवाई थीं। आज हम इन्हीं तीनों की कहानी सुनेंगे। उसका नाम अब्दुल्लाह था। बचपन से मस्जिद का बच्चा। बाप ने कुरान याद करवाया, फिर इल्म के लिए सफर किया। सालों दूर देश में रहा, भूख भी उठाई, तकलीफ भी उठाई। फिर एक दिन वापस आया आलिम बनकर। जब वह मस्जिद में दाखिल होता लोग उठकर खड़े हो जाते। जब वह बोलता खामोशी छा जाती। मगर एक दिन एक बूढ़े ने उससे पूछा, अब्दुल्लाह, जब तुम जवाब देते हो उस वक्त तुम्हारे दिल में क्या होता है? अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की खुशनुदी। क्योंकि बूढ़ा जानता था कि जब अब्दुल्लाह जवाब देता था तो उसकी आंखें अल्लाह की तरफ नहीं उठती थीं। वह लोगों के चेहरों पर नजर रखता था, देखता था किसी के चेहरे पर तारीफ आई या नहीं। और जब कोई कहता, माशाअल्लाह अब्दुल्ला साहब, आपने क्या खूब जवाब दिया, तो उसके अंदर एक सुकून उतर जाता। वह सुकून जो सिर्फ अल्लाह की रजा से आना चाहिए था, वह तारीफ से आ रहा था। दूसरा आदमी था हारिस, जवान, ताकतवर, दिलेर। जब जिहाद का ऐलान हुआ, हारिस सबसे पहले उठा। उसकी मां ने रोकने की कोशिश की। बेटा, तुम अकेले हो, मेरे पास रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हारिस ने मां का हाथ थामा और कहा, माँ, अल्लाह की राह में जाना फर्ज है, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह हाफिज है। और वह चला गया। जंग के मैदान में बहुत बहादुरी से लड़ा, घायल भी हुआ, मगर पीछे नहीं हटा। जब वापस आया पूरा गांव बाहर निकल आया। ये शहीद है, अल्लाह की कसम, ये शहीद है, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे हारिस। हारिस के कानों में ये अल्फाज गूंजते रहे। रात को सोते वक्त भी वही आवाज आती, यह शहीद है, यह शहीद है। और एक दिन खुद हारिस को भी अपने अंदर से एक सवाल आया, मैं जाता क्यों हूं? और जवाब आया, ताकि लोग देखें। हारिस ने उस आवाज को दबा दिया, मगर वह आवाज मरी नहीं। तीसरा आदमी था सुलेमान। अल्लाह ने उसे माल दिया था, बहुत माल। वह सदका देता था, मस्जिद बनवाता था, गरीबों को खाना खिलाता था। एक बार उसके बचपन के दोस्त ने उसे गले लगाया सुलेमान और भाई, कहा, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, तुम जैसा सखी मैंने आज तक नहीं देखा, भाई दुआ कर। सुलेमान ने आंखें झुकाकर कहा, हम सब गुनाहगार हैं। मगर अंदर से उसके दिल में एक गर्मी आई, एक खुशी आई। और अगले दिन जब सुलेमान ने किसी को सदका दिया तो उसने चाहा कि कोई और भी वहां हो, कोई देखने वाला हो। वह खुशी जो अल्लाह की रजा से आनी चाहिए थी, वह तारीफ की मोहताज हो गई थी। क़यामत का दिन अब्दुल्लाह, हारिस और सुलेमान तीनों अल्लाह के सामने खड़े हैं। अल्लाह अब्दुल्लाह से पूछता है, तूने क्या किया? अब्दुल्लाह कांपते हुए कहता है, मैंने तेरा इल्म सीखा, लोगों को तेरी तरफ बुलाया, जिंदगी भर तेरे दीन की खिदमत की भी। अल्लाह फरमाता है, झूठ बोलता है, तूने यह इसलिए किया ताकि लोग कहें यह बड़ा आलिम है। और लोगों ने कहा, तुझे तेरी ख्वाहिश मिल गई, अब जा। फिर हारिस से पूछता है, तूने क्या किया? हारिस की आंखों में आंसू हैं। या अल्लाह, मैंने तेरी राह में जान दी, मैदान में लड़ा, खून बहाया। अल्लाह फरमाता है, झूठ बोलता है, तूने यह इसलिए किया ताकि लोग कहें यह बड़ा बहादुर है। और लोगों ने कहा, तुझे तेरी ख्वाहिश मिल गई, अब जा। फिर सुलेमान से पूछता है, तूने क्या किया? सुलेमान हाथ उठाकर कहता है, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए माल लुटाया, मस्जिद बनवाई, यतीमों को खिलाया। अल्लाह फरमाता है, झूठ बोलता है, तूने ये इसलिए किया ताकि लोग कहें यह बड़ा सखी है। और लोगों ने कहा, तुझे तेरी ख्वाहिश मिल गई, अब जा।
और तीनों को मुंह के बल जहन्नम में फेंक दिया जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, रियाकारी इतनी छुपी होती है, काले पत्थर पर काली चींटी के चलने से भी ज्यादा छुपी, यानी हम खुद भी उसे नहीं देख पाते। कभी नमाज पढ़ते हैं और दिल में होता है कि कोई देखे, कभी सदका देते हैं और फोटो ले लेते हैं, कभी दीन की बात करते हैं और चाहते हैं कि लोग समझें हम कितने दीनदार हैं। यह जानना जरूरी है, क्योंकि जो इसे नहीं जानता वह इससे बच नहीं सकता। आज रात सोने से पहले कोई एक नेक काम याद करें जो आपने इस हफ्ते किया, और फिर दिल की उस जगह में जाएं जहां कोई नहीं जाता और पूछें, या अल्लाह, क्या वह तेरे लिए था?